ठीक है, अब अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे उस चीज को निकालते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहली चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो हम लोग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हम लोग कई स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं, कई तरह का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर इतने सारे प्रॉफिट निकालने क्या होते हैं कि प्रॉफिट हम क्यों नहीं निकाल सकते, हम अलग अलग तरह का प्रॉफिट क्यों निकालें। वो हमें अलग अलग तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर, हमें अलग अलग तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए हमें प्रॉफिट भी अलग अलग तरह का चाहिए। हमें हमें ये भी प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट हमको ये देख बता सके कि हम जो अपना लाभ कमा रहे हैं, हम जो अपना वो हम किस बेसिस पे कमा रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो है क्या हमारी खरीदी सही प्राइस पे हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी बिक्री सही प्राइस पे हो रही है कि नहीं हो रही है, हम वो भी जान सके। तो प्रॉफिट जो निकालने के, इसलिए हमने ये जो सिस्टम एक चल रहा है, एक तरीका अकाउंटेंट से निकाला है कि प्रॉफिट हम अलग अलग टाइप का तरह का निकालते हैं और हर तरह के प्रॉफिट निकालने के पीछे एक उद्देश्य है। तो मैं आपको उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा देखिए। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए अभी तक हम ये करते आए हैं कि हमने अपने प्रॉफिट के निकालने के तरीके को, इनकम स्टेटमेंट को दो भागों में बांट दिया। हमने अपने इनकम स्टेटमेंट को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट रखा है। एक है हमारा उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब जिसमें हम निकालते हैं, और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एक इसके दो हिस्सों में। अब यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपको सबको मालूम है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और जब हम ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों, इसका दोनों का उद्देश्य, हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और दोनों प्रॉफिट निकालने के पीछे हमारे अपने अपने उद्देश्य, अपना अपना रीजन है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के हमको ये मालूम पड़ता है कि हम जो चीजें खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, वो हम सही कीमत पे खरीद रहे हैं, सही कीमत पे बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। नेट प्रॉफिट से हमें मालूम पड़ता है बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है। इस इसको हम कैसे अभी तक बनाते आए हैं, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये अगर मैं स्क्रीन पर इसको आपको शेयर करूं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस ढंग से बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इसके दो हिस्से बनाए हुए, एक ऊपर वाला हिस्सा है जो है हमको ट्रेडिंग अकाउंट है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने दो पार्ट बनाए। अब मैं ये कहने जा रहा हूं आपसे कि अब भी अकाउंटेंट्स ने एक ये और निर्णय लिया, उनको लगा कि इस चीज की भी हमें जरूरत पड़ती है। हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर इसकी एक कमजोरी है। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बिजनेस के सारे खर्चे, मतलब सारे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, और बिजनेस की सारी तरह की इनकम, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, इस नेट प्रॉफिट के अंदर बिजनेस के सारे खर्चे आते हैं और बिजनेस की सारी आमदनी आती है। उनका कहना है कि नेट प्रॉफिट भी दो तरह का होना चाहिए, नेट प्रॉफिट भी दो तरह का होना चाहिए। एक वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए जो बिजनेस से नेट प्रॉफिट को बताए, और एक वो नेट प्रॉफिट जो बिजनेस का पूरा नेट प्रॉफिट बताए। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर आग लगने से नुकसान हो गया। अब आग लगने से जो नुकसान हो गया, नेट प्रॉफिट तो उससे कम हो जाएगा, लेकिन आग तो एक एक्सीडेंटल चीज है, कभी लग गई। लेकिन अगर मैं इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करूं नेट प्रॉफिट, तो मैं कहूंगा कि मेरा इस साल आग लगने से प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं कहूंगा इस साल मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप एक एग्जाम के मार्क्स, आजकल तो खैर सब ऑनलाइन ऑनलाइन में सब चीजें, तो पहले तो 2-3 एग्जाम होते थे, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, और ऐसे ऐसे कई स्कूल में एग्जाम होते हैं। आपके दो दो क्वार्टर के एग्जाम मार्क्स कंपेयर किए जाए, या आपके 11th के, अब आप 12th में जाने वाले हो, 11th के मार्क्स, हाफ ईयरली के मार्क्स और
11th के एनुअल के मार्क्स और 12th के हाफ ईयरली के मार्क्स कंपेयर कर। वो कह रहे तुम्हारे 12th में तो कम हो गए, पहले तो तुम अकाउंट्स में अच्छे लेके आए थे 11th में, अब तो तुम्हारे कम आ गए, पहले तुम 80% लाए थे, तुम्हारे 60% आ रहे हैं, 55% आ रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आपकी किसी वजह से है ना तबीयत खराब होगी किसी बच्चे की एग्जाम के ड्यूरेशन में, उसके नंबर कम हो गए, तो उसके अंदर वो फैक्टर नहीं आया ना। तो वो फैक्टर कहाँ गया भाई? वो एग्जाम में उसकी तबीयत खराब हो गई या वो कोई टॉपिक नहीं कर पाया इसके वजह से आया, या जैसा भी था वो पेपर तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, उसका तो कहीं आकलन हुआ ही नहीं। हम उससे मार्क्स को देखेंगे तो ऐसा भ्रम आएगा हमको कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब ऐसा कब होता है? स्पेशली जब एक कंपनीज होती है और उनके 10 सालों का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है। 10 सालों का परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने कितनी ग्रोथ की। ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट में भी डील करता हूं। हम लोग क्या देखते हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो पिछले 10 सालों में कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए और 10 साल में 3 गुना होनी चाहिए। ये हम देखते हैं 10 सालों में बिक्री भी 3 गुना होनी चाहिए और लाभ भी 3 गुना, तब तो कंपनी ग्रो कर रही है ना। तो फिर क्या मतलब, तो उसमें क्या लगाना पैसा जिस कंपनी की इतनी ग्रोथ नहीं आ रही। तो ये एक मिनिमम, एक न्यूनतम उसका वो है कि उसमें हो तब हम उस कंपनी के बारे में सोचेंगे कि उसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो कहने का मतलब ये, तो कंपनीज के केस में इससे चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस से क्या, अगर कभी किसी वजह से आग लगने से नुकसान हो गया, वो तो भाई कभी भी किसी के साथ हो सकता है, एक्सीडेंटल हो गया वो चलो छोड़ दो। एक आध साल अपन एक्सीडेंटल कभी हो गया, कोरोना वगैरह की वजह से कुछ हुआ, चलो एक आध साल वो भी इग्नोर कर दिया, भाई इस साल तो सभी का अफेक्ट हुआ था, लड़ाई छिड़ गई उसकी वजह से हो गया। लेकिन बिजनेस का जो मेन काम है, अगर बिजनेस है दवाई बनाने की फैक्ट्री है ना, मेडिसिन बनाती है, उसके पास कोई जमीन पड़ी थी, उन्होंने उस जमीन को बेच दिया, उन्होंने उसके अंदर जो है खूब पैसा कमा लिया। ठीक है, तो वो जो पैसा कमाया है वो कमाने नेट प्रॉफिट में तो जुड़ गया, लेकिन भाई आपका तो दवाई बेचने का काम है ना। जमीन बेच के जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो हटाओ इसके अंदर से। अगर मुझे कंपेयर करना है, उस बिजनेस को देखना है कि वो बिजनेस जो लोग कर रहे हो कैसे, तो उसमें जमीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको मैं अलग करना चाहूँ। आग लगने से नुकसान हुआ उसको अलग करना चाहूँ। जमीन बेचने में जैसे मैंने लाभ बताया, कभी लॉस भी हो सकता है, तो उसकी लॉस अगर नेट प्रॉफिट में आ रहा है तो उसको अलग करना चाहूँ। मुझे तो वो प्रॉफिट बताइए जो आपने बिजनेस से कमाया, आपके बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे क्वेरी है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट को पिछले 10 सालों के 10 सालों के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, उनका पर्पस इन्वेस्टर्स को, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, कंपनी देखिए, कंपनी नहीं कंपेयर कर रही है, मुझे करना है। मतलब अगर मैं एक तरह से क्या होता है कि अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, भाई मेरे पास तो 6000 कंपनी है लगाने के लिए पैसा। अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ कंपनी में, तो मेरे पास 6000 कंपनियां हैं जिनमें मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो मैं 6000 में तो लगा नहीं सकता, मैं कोई 6000 में अगर मैं करोड़पति अरबपति भी हूँ तो भी नहीं लगाऊंगा 6000। तो मैं क्या करूंगा, मैं छाटूंगा उसमें से। कौन सी कंपनी छाटूंगा? जो अच्छी ग्रोथ करो, और 1 साल 2 साल ग्रोथ नहीं, पिछले 8-10 सालों से अच्छी ग्रोथ करो, वो कंपनी देखूंगा। तो मैं कंपेयर करता हूं, तो मैं कंपनी से कहता हूं, हर कंपनी से कहूंगा कि आप अपना डाटा दो मेरे को, अपना प्रॉफिट बताओ 10 सालों। तो कंपनियों को अपना 10 साल का प्रॉफिट मुझे बताना पड़ेगा, और मैं उन कंपनियों के प्रॉफिट को देखूंगा। जो कंपनियों के प्रॉफिट मुझे 10 सालों में ग्रोथ करते दिखेंगे, उनकी प्रॉफिट बढ़ता दिखेगा, सेल्स बढ़ती दिखेगी, उनको मैं छाटूंगा, फिर उसमें से देखूंगा किसमें लगाना है किसमें। तो जिनकी नहीं बढ़ रही उनको तो मैं पहले अलग कर दूंगा। तो इसलिए मैं कंपनियों से डाटा मांगूंगा, कंपनियों को मुझे डाटा देना है। तो कंपनियां, ये डाटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कंपनियों के लिए ये सब डाटा, ये प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है सही ढंग से। अगर वो सही से प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो मुझे सही प्रॉफिट बता पाएंगे। तो वो निकालेंगे तो मुझे बताएगा, तो उनको निकालना जरूरी है, तब वो मुझे उस चीज के बारे में बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उनको सही प्रॉफिट वो निकाल के मुझे बताएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अंशुली, कौन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? मैं देख रहा हूँ कैमरे के अंदर, ये ठीक से नहीं सर बैठ ये रहा। कुलदीप और देवेंद्र दोनों एक ही रूम बुलाओ में जरा दोनों को। कहाँ इधर है कुलदीप? सर। बैठो इधर से।
सर दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं, एक ही रूम में बैठे बैठे। क्लास अटेंड कर रहा है, उसको क्लास अटेंड करना तो ठीक से। तो मैं क्या कह रहा था कि कंपनीज के लिए जरूर, कहने का मतलब है कि कंपनीज अपना प्रॉफिट जो निकालती हैं, तो मुझे अगर मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पास दो कंपनी है, दोनों, मुझे दवाई की कंपनी में, मैं सपोज मैं एक मेडिसिन की कंपनी में, दवाई की कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, ए कंपनी ए और कंपनी बी, मैं दोनों के प्रॉफिट देखता हूँ, दोनों के प्रॉफिट अच्छे हैं, मैं दोनों में ग्रोथ देखता हूँ, दोनों की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन मैं प्रॉफिट कौन सा देखूंगा? कंपनी कंपनी एक कंपनी जो है, उस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में उनके पास कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, दवाई की कंपनी है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचा, तो उससे उनको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट भी उन्होंने जोड़ रखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में तो जुड़ता है, उन्होंने जोड़ रखा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया ये जमीन बेच के जो प्रॉफिट हो इसको हटाओ इस प्रॉफिट में से, मुझे तो वो प्रॉफिट बताओ जो आपने दवाइयां बेच के कमाया। मैं आपके जमीन बेचने के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई थोड़ी कि प्रॉपर्टी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं डीएलएफ के शेयर थोड़ी खरीद रहा हूं, ठीक है? मैं किसके शेयर खरीदता हूं? मैं सन फार्मा के शेयर खरीद रहा हूं, तो सन फार्मा से कहूंगा कि भाई तुम दवाइयां बेच के जो तुमको प्रॉफिट हुआ है वो बताओ, इसके अंदर जमीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको अलग कर दो। दूसरी कंपनी कहती है इस साल हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि हमको एक लॉस हो गया था, आग लग गई थी, उससे नुकसान हो गया। चलो ठीक है, मैंने कहा लॉस जितना हुआ था उस लॉस से तुम्हारा जो प्रॉफिट कम हुआ है उतने से प्रॉफिट अपना बढ़ा। मुझे इस लॉस बाय फायर, आग से जो लॉस हुआ, इस लॉस से पहले का प्रॉफिट दिखाओ। और जो दूसरी कंपनी है जिसने अपना जमीन बेच के प्रॉफिट जोड़ा, मैं कह रहा हूँ इस प्रॉफिट को हटा के दिखाओ। तो मैं अगर कंपनी की प्रॉफिट देखना है मुझे, कंपनी काम क्या करती है, दवाई का दवाइयां बनाती, तो मैं दवाइयां के बारे में बात करूंगा ना उससे, मैं कहूँगा तुम ये बताओ कि तुम दवाइयां बना के तुमको कितना प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा प्रॉफिट जो पूरी तरह से उनके व्यवसाय से संबंधित है, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दोनों आ गए। डायरेक्ट खर्चे तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष व्यय घटाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय जो घटाते हैं वो वाले जो खर्चे हैं वो तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो सबका बिजनेस सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट के अंदर फर्क आता है, वो जो दूसरे खर्चे हैं, दूसरे नुकसान है, हानियां हैं, वो नेट प्रॉफिट में आती है। तो नेट प्रॉफिट से जो गैर व्यापारिक बिजनेस से संबंधित नहीं है ना, वो सारी हानियां, वो सारे लाभ हटाए जाते हैं, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, प्रचालन लाभ कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको और देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसको और देखते हैं। ठीक है, पहले मैं हिंदी वाला भी एक बार दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पर। ये है हमारा, ये जैसे ये एक आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर ऊपर वाला हिस्सा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो पूरी तरह से ये जो सारे खर्चे दिख रहे हैं सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रचालन लाभ क्या होता है? ये लाभ व्यवसाय के सामान्य प्रचालन और क्रियाओं के माध्यम से अर्जित किया। सामान्य मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग, नॉर्मल ऑपरेटिंग। इसी चीज को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसी चीज को हम इंग्लिश में कहते हैं, इट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनसे हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो, प्रचालन आय से प्रचालन में घटा दो, तो उनका प्रॉफिट है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, द इनकम एक्सपेंसेस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। Thus ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमने बिफोर मतलब इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले भी निकालते हैं। एबनॉर्मल आइटम जैसे लॉस बाय फायर, ये सब हम नहीं लेते हैं।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर हम नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे घटा दिए उनको वापस से जोड़ दें, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम जोड़ी हुई है नेट प्रॉफिट उनको घटा दें, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दो ढंग से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लिखे लें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नेट सेल्स में से आप माइनस कीजिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हो, इसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना। मैं बताता हूँ ये कौन कौन से होती है, ये दोनों को आप घटाते हो। फिर इसके अंदर आप, अच्छा यहाँ पे मुझे माइनस का साइन, माइनस थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप घटाओगे। फिर जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। इसके अंदर हमने सारे खर्चे, सारे इनकम घटा दी, सारी चीजें जोड़ दी। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। एक, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अगर कोई मैंने इसमें लिखा नहीं इसलिए छोड़ दो उसको। फिर हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चाहूं तो जोड़ सकता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसके अंदर माइनस कर सकता हूं तब हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये है, इस ढंग से हम अब प्रॉफिट को 3 स्टेप्स में भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा। तो मैं 3 तरह का प्रॉफिट निकालूंगा। एक प्रॉफिट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक है नेट। अगर मुझे नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में से अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा दो और तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाए। तो अगर मुझे इधर से नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है, अगर मुझे ये वाला काम करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला।
This is a formula. Operating profit is equal to net profit minus non-operating incomes plus non-operating expenses. ठीक है, तो ये तो पहले ये चीज, यहां तक जो कुछ मैंने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। भावना क्लियर है? यस सर। ठीक है, समारिश, समारिश है ना, क्या श्रीहरि, श्रीहरि सर ये clear? हाँ, क्या कह रही है सुहाना? सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक बार और बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे हमने दिखाया ना, यही तो फॉर्मूला। यहाँ पे हमने क्या किया? नहीं सर, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? हाँ, वो मैं आता हूँ, उस पे आता हूँ। ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? पहले एक एक चीज करके चलते हैं। अभी मैं आइटम डिस्कस करूंगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हाँ, अंशुल क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? मैंने हाँ, आपको, हाँ, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मैंने पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हाँ 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 हाँ, ये माइनस होना है, ये प्लस होना है। ठीक है, सही है, सही है, मैं उल्टा फॉर्मूला लिख दिया। ये नीचे से ऊपर जाने, ये यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। यस, ये ठीक। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगा। ठीक है, बालाश्री समझ में आ गया फॉर्मूला तक? कमल यादव, नीरज? यस सर। है ना? यस सर। अब हम ये देखते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती कौन सी। मैं आपको कुछ एक लिस्ट थोड़ी बहुत देने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनको हम बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं हमारे लॉस बाय फायर। ये तो बिजनेस से संबंधित नहीं है, लेकिन लॉस हुआ है। अब बिजनेस में कोई लॉस तो एक्सीडेंटल है, कभी भी कुछ हो सकता है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब मशीन बेची, लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेचा, कोई भी फिक्स्ड एसेट। एक ही फिक्स्ड एसेट नहीं, कोई भी फिक्स्ड एसेट। कुछ लोग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। नॉन करंट माने जो लंबे समय के लिए रखे गए हैं, वो बेच दिए। अब हमारा देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर रहा हूँ, हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है। अगर हम फाइनेंस कंपनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से लॉस जो है नॉन ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग कब है? जब हमारा दूसरा कोई बिजनेस है, हम फाइनेंस बिजनेस नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अंदर हमने डोनेशंस दे दिए या फिर चैरिटी दे दी, वो भी हो सकता है। इवन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स को भी नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है, इसको भी नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है। लोन पर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, वो हर बिजनेस को लिए जरूरी नहीं है। ये मोटे तौर पे मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल दिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला आपको, आपका काम कौन सा है? फाइनेंस का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट या फिर गेन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, ये मोटे तौर पे आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। हम नेट प्रॉफिट निकालने में इनको
इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंसेस को घटाते हैं, इनकम को जोड़ते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में हम इनको इंक्लूड नहीं करते। तो अब मैं आपको अकाउंट में इसके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब हम ऐसा बनाते हैं, देखिए एक चीज और है इसमें थोड़ा सा, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसा बना हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। इसके अंदर ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ट्रांसफर किया। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका दो हिस्सों में बना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका दो हिस्सों में बना हुआ है ना। एक सेकेंड, मैं पेन कहाँ से ये, इसके अंदर ये पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाया, फिर ये नेट प्रॉफिट आया। तो अब आप प्रॉफिट दो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बजाय तीन पार्ट्स में निकल गए, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, इसके अंदर सिर्फ बिजनेस से संबंधित खर्चों को जोड़ा और घटाया, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड खर्चों को घटाया इसके। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद ये, तो अब मुझे अगर ये जानना है कि बिजनेस कैसा काम कर रहा है, तो मुझे सारे प्रॉफिट नहीं देखने, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूंगा कि बिजनेस को, जो बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट सही इंडिकेटर नहीं है, सही नेट प्रॉफिट सही नहीं चीज दर्शाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही चीज दर्शाता है। ठीक है, इससे नॉन ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो हम नीचे ले लेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ ले ली, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ घटा दिए, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो अगर बिजनेस की प्रोग्रेस देखनी है, बिजनेस देखना है कि कैसे चल रहा है, मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बस, इसके अंदर बाकी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, वो नेट प्रॉफिट ठीक है कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं पहले देखूंगा, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई और डाउट हो तो पूछिए। ये आपका प्रचालन लाभ है, इसी चीज को मैंने आपको उसके अंदर जो दिखाने की कोशिश की है, ये आपका प्रचालन लाभ है, इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और ये आपका कुल लाभ हुआ, इसको इन्होंने दो पार्ट्स में यहाँ पर दिखाया। ये वही क्वेश्चन, ये वही चीज है इसके अंदर। सर ट्रेडिंग अकाउंट तो सेम है जिस तरह से पहले था, पर ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फर्क आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी दो हिस्से हो गए, इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के दो हिस्से हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस का एक वो हिस्सा जो कि आपको आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का वो हिस्सा जो आपको नेट प्रॉफिट। तो सर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पहले P&L में बनाते थे, तो वो सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ले लेंगे, नेट प्रॉफिट में ले लेंगे। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूं तो ये सारे खर्चे मैं P&L में नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिखूंगा। यस सर। जब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा तो नॉन ऑपरेटिंग को मैं अलग लिखूंगा और ऑपरेटिंग को अलग लिखूंगा। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम सभी लिखते हैं। अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाऊं आपको, तो वो कुछ ऐसा बनेगा।
चलें, अगर मैं उसका एक फॉर्मेट बनाऊं आपके सामने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। हाँ, टोटल 3 तरह के प्रॉफिट हो। सर बैलेंस शीट में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। बैलेंस शीट में कोई देखिए, बैलेंस शीट पे तो नेट प्रॉफिट ही जाए। अगर ये मैं 3 हिस्से बनाऊं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आ गया बाय सेल्स, यहाँ पे आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैं पहले नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उतारूंगा, अब जो मेरा आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये 3 पार्ट्स में बन गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये 3 हिस्सों में हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया। ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये जो हिस्सा है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम 2 तरह के प्रॉफिट और हम 3 तरह के प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एक हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक हम नेट प्रॉफिट। बस 3 तरह के प्रॉफिट। अगर बिजनेस के बारे में सही जानकारी चाहिए तो हम ये वाला प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट नहीं देखेंगे, नेट प्रॉफिट फिर भी चलो देख लेंगे, लेकिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे ज्यादा काम का। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालना है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस। तो ये खर्चे सारे ऊपर ही आ जाएंगे, फिर ये नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे भी मैं यही लिख दूंगा। अभी तक तो यही कर रहे थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी यही लिख दूंगा। मेरा नेट प्रॉफिट यही आ जाएगा। बस इतना, बस यहाँ पे भाई इतना ही फर्क है। पहले हमने क्या किया था, जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था तो इनको अलग कर दिया था, इनको नीचे अलग ले गए थे, इनको अलग दिखा रहे थे, यस, इसको अलग दिखा रहे थे, इसको अलग दिखा रहे थे। अभी सबके साथ दिखा दिया, बस यही फर्क है। अभी तक तो ऐसे ही बनाते हैं ना नेट प्रॉफिट, हम सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब लिखते हैं। इसका मतलब एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज और, मैं देखिए यहाँ पे एक चीज और निकल के आई,
प्रॉफिट एंड लॉस में हम दो तरह के खर्चे लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे लिखते हैं वो कौन से हो गए? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों तरह के हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फिर गड़बड़ हो गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो वो भी दो तरह के होते हैं। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा? ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे मेरे से। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी? इतना काफी, इसमें एक आध पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, बाकी अभी आपके लिए इतना काफी। Anything else?